बारिश से कोहराम, जिंदगी बचाने का संग्राम। गुजरात में त्राहिमाम, जल प्रलय से हर कोई परेशान। सूरत बना समंदर, ठाणे से बाना तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश मूसलाधार, मचा हाहाकार। जी हाँ, मुसीबतें हो गई हैं बेहिसाब। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं विशेष। मॉनसून अभी तो आया ही नहीं और हजार मुसीबतें सामने दिख रही हैं। इन तमाम तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं मैदान से लेकर पहाड़ तक में बारिश के बाद क्या हालात है। फिलहाल सबसे बेहाल गुजरात है और उससे भी सूरत शहर जो हाल ही बेहाल है। सड़कों पर कारें नहीं, नावें चल रही हैं। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिख रहा है। नदियां उफान पर हैं और आसपास के इलाकों में तेजी से पानी भर रहा है। पहाड़ों में कई शहरों में सैलानी तो खुश हैं, लेकिन आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करने वाले मौसम विभाग का कहना है कि बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं सूरत के सैलाब की ये रिपोर्ट, लेकिन ये तस्वीरें भी साथ ही साथ आप देखिए। और अब ये रिपोर्ट। सूरत पर आफत का सैलाब, जल प्रलय से मुसीबत बेहिसाब। पानी पानी शहर, मॉनसून लाया कहर। जहां तक देखो पानी ही पानी। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। जहां सरपट कारें दौड़ा करती थी, आज वो सड़कें कमर तक पानी में डूबी हुई हैं। ये मंजर है गुजरात के सूरत शहर का। सूरत की तस्वीर सच में डराने वाली है। रोजमर्रा के कामकाज छोड़िए, कल्पना कीजिए कि इमरजेंसी की सूरत में किसी को कहीं जाना हो तो इस पानी में किसी की भी बेबसी समझी जा सकती थी। आज तक की टीम भी हालात का जायजा लेने जब वहां पहुंची तो देखा कैसे नाव भी आने जाने का इकलौता जरिया बचा है। हमारे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, ये जो सड़क है जहां पर सामान्य दिनों में वाहन चलते हैं, लोगों को यहां से पैदल गुजरना भी दुश्वार हो रहा है। आप देख सकते हैं ये दूर दूर तक यहाँ सड़क पर पानी भरा हुआ है। इसी सड़क के बीच बस स्टैंड भी आता है, वहाँ भी पानी है। इसी सड़क के पास में एक पेट्रोल पंप भी आता है, वहाँ भी पानी है। और बगल में आप जो देखेंगे जो टेक्सटाइल मार्केट बने हुए हैं, तो इनके बेसमेंट में भी पानी घुस चुका है। तो सूरत की सड़कें हैं जहाँ पर आप देखेंगे जल भराव हो चुका है। मॉनसून की शुरुआत ही है और उसके शुरुआत में ही आप देखेंगे चारों तरफ जल भराव है और लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चाहे बाइक चालक हो इसमें से निकालने को मजबूर हो, साइकिल सवार हो भी इसमें से निकलने को मजबूर है। और जो दूर से देखेंगे तो आप काफ़ी संख्या में लोग पैदल आ रहे हैं। अब समझिए यहाँ पर सूरत शहर की तस्वीरें हैं और देश का ये नंबर 1 कहते हैं स्वच्छ शहर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर ये आलम पहली बार नहीं हुआ, हर साल इसी तरह से हो जाता है। ये हर साल की समस्या है। जब से सत्ताधीशों ने मिलकर वालक खाड़ी का डाइवर्जन इस खाड़ी के अंदर दिया, तब से समस्या निरंतर चालू है। और मैं अपनी वाइफ को ऑफिस छोड़ने जा रहा था, अभी सारोली में इतना पानी भरा, मैं लेके वापस गाड़ी आया। वाइफ मेरी ऑटो में बैठी है, जा रहा था ऑफिस छोड़ने के लिए। वही देखने के लिए आया, इधर से रास्ता हो तो इधर से घुमा के जाके छोड़ के आऊँ कुबेर जी वर्ल्ड में। सूरत की सड़कें इस कदर पानी में डूब गई हैं कि नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। वराछा इलाके की इन तस्वीरों से लोगों की मजबूरी और मुसीबत को समझा जा सकता है। कई इलाके तो पानी में इस कदर डूब गए हैं कि नाव के जरिए ही लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें सूरत के सरथाना इलाके की हैं, जहां आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी चारों तरफ भरा हुआ है और ये पानी के बीच जो नीचे के जो फ्लोर है वहां से लोग जा चुके हैं अपने घरों को छोड़कर, अथवा ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। नीचे घरों में ताला मार दिया गया है।
ये खाड़ी के किनारे का इलाका है। यहाँ आप देखेंगे तो पूरे लोग जो है पानी से प्रभावित हैं और इनके घर जो है पानी में डूब चुके हुए हैं। फूड पैकेट जो है महानगर पालिका की तरफ से देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे फूड पैकेट लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं एक तरह से कैद हो गए, अपने ही घरों में यहाँ पर लोग कैद हो चुके हैं, क्योंकि नीचे का जो पूरा फ्लोर है इनका जलमग्न हो चुका है, पानी में डूब चुका है और ऊपर के फ्लोर पर अपने आप को सेफ कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सूरत की हैं, सर थाना इलाके की है, जहां पर आज तक की टीम आपको लेकर पहुंची हुई है। इन घरों में आप देख सकते हैं कि पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। हालात सूरत शहर के कई इलाकों में खराब हो चुके हैं और इन खराब हालातों को कवरेज करने के लिए आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर मजबूर हैं, फंसे हुए हैं अपने घरों में। जहां तक नजर दौड़ाओ, मूसलाधार बारिश से हाहाकार की तस्वीरें सामने दिख रही हैं। सूरत के गोडादरा और मगोब को जोड़ने वाली सड़क भी पानी में डूबकर गायब हो गई। वहां हालात ऐसे हो गए कि नगर पालिका के ट्रैक्टर को लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। लगातार हो रही बारिश ने इमारतों पर भी खतरा बढ़ा दिया है। देखिए सूरत में कैसे एक इमारत की दीवार भरभरा कर सैलाब में समा गई। सूरत में कई घंटे तक जमकर बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि कई इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें पानी में डूब गई। कड़ोदरा कामरेज के पास हाईवे पर पानी भरा तो गाड़ियां बेदम हो गई। सूरत सिटी में रेलवे अंडरपास में भी जलभराव हो गया था। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सूरत के अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए। इनमें भी सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में हो रही है, जहां से पानी की निकासी न होने से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब इस मंदिर की तस्वीर को देखिए। बारिश की वजह से इसके आसपास इतना पानी जमा हो चुका है कि इसका काफी हिस्सा उसमें डूब चुका है और मजबूरी में लोगों को छत पर जाना पड़ा है। प्रशासन के लिए भी पानी में डूबे शहरों में हालात को काबू में करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सुबह एक साथ में ज़्यादा बरसात हुई है, उसके कारण कुछ जगहों पर पानी भरने की समस्या हुई थी और वहाँ पर सूरत कॉरपोरेशन की टीम कंटिन्यूसली काम कर रही है। इंजीनियरिंग टीम, जोनल चीफ्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, हेल्थ, फायर, गार्डन, सभी टीम्स कंटिन्यूसली सूरत शहर में मूव कर रही हैं। फिलहाल हर कोई उम्मीद यही जता रहा है कि बारिश रुकने से हालात बेहतर होंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन में इतनी बारिश इस शहर में हो चुकी है कि जितनी आमतौर पर मानसून के कई हफ्तों में देखने को मिलती थी। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। गुजरात के बाकी शहरों में भी बारिश का कहर जमकर बरस रहा है। रोजमर्रा का कामकाज कई जगहों पर ठप हो चुका है। दाहोद से जामनगर तक मॉनसून की बारिश जल प्रलय में तब्दील हो चुकी है। इस मॉनसूनी संकट से गुजरात त्रस्त है। कई जिले संकट से जूझ रहे हैं। अब अरावली से आई ये तस्वीरें देखिए। वहां मोडासा में लगातार तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से शामलाजी गोधरा हाईवे पर पानी भर गया। नतीजा ये हुआ कि गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। इलाके में एम्स और यूनिटी अस्पताल के सामने भी जलभराव की खबर है। गुजरात का दाहोद भी संकट से दो चार हो रहा है। वहां मीराखेड़ी गांव में कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। जहां तक नजरें जाती हैं, वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को इस संकट से राहत नजर नहीं आ रही। घरों के साथ साथ खेत भी जलमग्न हो चुके हैं। इसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। फसल बर्बाद होने का डर है। खेड़ा में भी हालात अच्छे नहीं हैं। कल वहां 1 घंटे में 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। नाडियाड के नाना कुटनाड रोड, इंदिरा गांधी मार्ग, रबाड़ी वार्ड जैसे निचले इलाकों में जल भराव के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे हुए हैं कि आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट करना पड़ा।
अभी बारिश रुकी हुई है। आप देख सकते हैं मेरा अभी तो ये शुरुआत है जहां पर मेरे घुटने तक पानी आ रहा है। अभी तो पीछे जो आ रहे हैं वो वहां उनके कमर तक जो पानी है वो आ रहा है। पीछे देख सकते हैं कि जो लोग बीच में है वहां कमर तक जो है वो पानी आ चुका है, जिससे यहाँ की स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से जो जल भराव जो है वो ये निचले इलाकों में हुआ है। बात करें नडियाद महानगर पालिका की, महानगर पालिका बनने के बाद जो प्री मानसून कामगिरी है वो की जाती है, लेकिन प्री मानसून कामगिरी किस तरह से की गई होगी ये अंदाजा यहाँ पर जो ये हालात है वो देखकर आ रहे हैं। जामनगर में भी इस मौसम की पहली बारिश मुसीबत लेकर आई है। वहाँ हालात ऐसे हो गए कि रणजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी कर दिया। आखिर ये आसमानी खतरा कब तक? क्या फिलहाल कोई राहत की उम्मीद है? मौसम विभाग ने ऐसे सवालों का जवाब दिया है। आगाह किया है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दरअसल मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी खतरा आज भी बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक पंचमहल, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, नर्मदा, भरूच और सूरत जिले के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सौराष्ट्र के जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा में येलो अलर्ट है। अभी गुजरात में अलर्ट है, यानी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अरावली से हितेश भूसारिया, दाहोद से ध्रुव गोस्वामी, खेड़ा से हेताली शाह और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्रिजेश जोशी, अहमदाबाद, आज तक। अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर। पहाड़ चाहे उत्तराखंड के हों या फिर हिमाचल प्रदेश के हों, बारिश ने निचले इलाकों में जहां मौसम सुहावना कर दिया है, वहीं ऊपरी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। यमुनोत्री में तो इसकी वजह से यात्रा को रोकना पड़ा, जबकि बागेश्वर में भी यातायात पर असर पड़ा है। बारिश ने बदला पहाड़ों का मौसम। शिमला में कोहरे की चादर, ऊपरी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। यमुनोत्री में रुकी आवाजाही, मसूरी में बढ़ी ठंड। शिमला की ये तस्वीरें देखने में बेशक जनवरी महीने की लग रही हों, लेकिन सच ये है कि ये ताजा तस्वीरें जून के महीने की हैं। बारिश की वजह से शिमला की मॉल रोड बादलों और कोहरे के साए में ढक गई है। जाहिर है जून की गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए पहाड़ों पर गए सैलानी खुश हैं। बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है। वैसे मौसम वहाँ पे गर्मी ज्यादा थी, तभी यहाँ घूमने आए थे फैमिली के साथ। वेदर अच्छा लग रहा है, पर घूमने में, फोटोग्राफी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर ये मौसम भी एंजॉय करने वाला है। अच्छा लग रहा है। गर्मी है दिल्ली में, और दिल्ली से थोड़ा आउटिंग करने के लिए हम शिमला में, हिमाचल में आए थे। कल कुफरी गए और आज शिमला में यहाँ लोकल हमने घूमने की कोशिश की, तो देखा आज यहाँ बड़ा मॉल रोड पे आज थोड़ा बारिश हो गया, तो बड़ा प्लीजेंट मौसम हो गया है। विशेष में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।